हेलो दोस्तों, उमंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो विषय हम सबके दिल के बहुत करीब है। वो विषय हम सबके सपनों से संबंधित है और आज का विषय है सपने सच नहीं होते। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सपने सच नहीं होते। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, आज सुबह मैंने नींबू को पानी में निचोड़ा और उसके बाद उस पानी को पिया, मगर मुझे आम का स्वाद नहीं आया। है ना आश्चर्य की बात। मुझे लगा शायद मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी की है। फिर मैंने कड़ी मेहनत से नींबू को एक बार फिर पानी में निचोड़ा और उसके बाद उस पानी को पिया, मगर आश्चर्यजनक रूप से फिर से मुझे आम का स्वाद नहीं आया। खैर, अपने इस अनुभव के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी बात करते हैं अपने विषय के बारे में। सपनों के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सपनों की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, विकिपीडिया के हिसाब से ड्रीम्स आर सक्सेशन ऑफ सर्टेन आइडियाज, इमेजेस, सेंसेशन दैट अकर्स इन आवर माइंड इनवॉलंटरली ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ आवर स्लीप। इसका मतलब यह हुआ कि सपने किसी चित्र, भावना या सनसनी का वह क्रम है जो हमारे दिमाग में हमारे बिना किसी नियंत्रण के सोने के दौरान आते हैं। खैर, ये तो रही सपनों की परिभाषा। मेरे हिसाब से सपने तीन तरह के होते हैं। पहले, वो जिनके बारे में हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती। हमारा कोई पुराना अनुभव, ज्यादातर हमारे गलत अनुभव जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठे होते हैं और अचानक से सोते वक्त हमारे सामने सपनों के रूप में आ जाते हैं। ऐसे सपने, मैं हमेशा तो नहीं कहता, पर अगर ज्यादातर समय में वो हमारे लिए बड़े डरावने होते हैं। जब सोकर हम उठते हैं और हम प्रयास करते हैं कि हमने जो सपने में देखा उनके बारे में हम अपने किसी पुराने अनुभव को रिकॉल कर सकें, पर हम उसमें असमर्थ रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं और आपके अंदर लगता है कि आपने घबराहट भरा कोई सपना देखा है, मगर जब उस सपने के तथ्यों को आप परखने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा कोई पुराना अनुभव ध्यान में नहीं आता। दूसरे तरह का अनुभव होता है जिसमें हम अपने जीवन में अपने आप को जिस तरीके से रखना चाहते हैं, हम अपने जीवन के बारे में जो सोचते हैं, हम अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, उनसे संबंधित होता है। ये बेसिकली हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी कि हमारी अधूरी इच्छाएं जो हमने अपने जीवन में अब तक पूरी नहीं की हैं और जैसा कि हम करना चाहते हैं उनसे संबंधित होती हैं। दोस्तों, अपने सपनों में हम ये सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब ये सारे सपने हमें बहुत ही सुकून देते हैं, मगर जब हम जागते हैं तो कहीं ना कहीं ये सपने हमें परेशान करते हैं। दोस्तों, एक तरह का सपना और होता है जो हम अपने जीवन में हमेशा देखते हैं। ये सपना दूसरे तरह के सपनों की तरह ही अनफुलफिल्ड डिजायर यानी अधूरी इच्छाओं पर ही निर्भर करता है, उसी पर आधारित होता है, मगर ये सपना हम जागती आंखों से देखते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं अपने जीवन में कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। हम सबकी अपनी डिजायर्स होती हैं। हम अपने जीवन को लेकर नए नए तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और हमारे अलग अलग एम्बिशन होते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई अच्छा कुक बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति की अलग अलग लक्ष्य होते हैं, मगर असल जिंदगी में कई बार ऐसा देखा गया है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करना चाहते हैं, उससे इतर कुछ और ही कर रहे होते हैं। इस तरह से हम कई बार देखते हैं कि जो दिन ब दिन हम जो काम करते रहते हैं, जो डे टू डे में हमारी वर्किंग होती है, उसको हम अपने सपनों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हम सुबह शाम सोचते हैं कि ये वह काम तो नहीं है जो हम करना चाहते हैं, और फिर एकाएक हमें अनुभव होता है कि हम अपने काम से खुश नहीं हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। दोस्तों, दूसरे तरह के सपने की तरह ये सपना भी, यानी कि जागती आंखों से देखा गया सपना भी कभी कभी हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मगर इसमें एक अच्छाई ये है कि जागती आंखों से देखे गए सपने कभी हमें प्रेरित कर देते हैं कि हम अपने चाही हुई राह के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। तो ये सपना हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करता है। खैर, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि सपने बेसिकली तीन तरह के होते हैं, या तीन तरह के सपने हम सामान्य तौर पे अपने जीवन में देखते हैं, जिसमें पहले तरह का सपना हमारे किसी पुरानी अनुभवों पर आधारित होता है और ज़्यादातर, जैसा कि मैंने कहा, कि ज़्यादातर वो डरावना हो सकता है। और दूसरे और तीसरे तरह के सपने हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर को लेकर होते हैं,
आज हम बात करेंगे हमारे इन्हीं दूसरे और तीसरे तरह के सपनों के बारे में, यानी हम अपने एम्बिशंस के बारे में, हम अपने उन सपनों के बारे में जैसा कि हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं कि हम अपना हमारा जीवन आगे बढ़े। दोस्तों, पहले तरह के सपने के लिए हमारी सिर्फ यही राय है कि अपने आप को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी तरह का गलत अनुभव, किसी भी तरह का कड़वा अनुभव आपके मन में ना बैठे। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने जो समझा है उसको एक बार फिर से समरी के फॉर्म में समझ लेते हैं। पहला, सपने 3 तरह के होते हैं। दूसरा, सपने हमारे पुराने अनुभवों पर या हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर यानी कि हमारी अधूरी इच्छाओं पर आधारित हो सकते हैं। तीसरा, पहले तरह का सपना जहां हमारे पुराने अनुभवों पर आधारित होता है, वहीं दूसरे और तीसरे तरह का सपना हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर यानी कि हमारी अधूरी इच्छाओं पर आधारित होता है। चलिए, अब तक की चर्चा के बाद हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि सपने सच नहीं होते। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्त, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, सपने सच नहीं होते। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कुल 2 या 3 पॉइंट पे आपकी नजर डालना चाहूंगा जो हम सब की इस विषय के संबंध में एक सामान्य सोच है। पहला, हम औरों की तरह लकी नहीं है। दूसरा, दूसरों की तरह हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तीसरा, हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं जो कि कुछ हद तक सही भी हैं और यही आगे चलकर हमारी लिमिटेशंस बनती हैं। आगे बढ़ते हुए हम इन तीनों जो हमारी सामान्य सोच होती है सपनों के बारे में, उसके लिए हम कुछ शब्दों को डिकोड करते हैं। लक, तो हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों के जैसे लकी नहीं। दूसरे कौन? वो लोग जो अपने जीवन में सफल हैं, वो लोग जो अपने काम से खुश हैं, वो लोग जो अपने जीवन में वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, वो अपने वही लक्ष्य पा रहे हैं जिन लक्ष्यों को वो पाना चाहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो लकी है। सो अगर हमारी ये पूरी सोच लक पर आधारित है तो हम लोग समझ लेते हैं कि लक होता क्या है। उदाहरण के तौर पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि आप किसी सेल्स के प्रोफेशन में हैं और आपका कोई कॉन्टेस्ट है जिसकी डेडलाइन बहुत ही नजदीक है और उस कॉन्टेस्ट में आप 2 या 3 यूनिट आपकी बची हुई है उसको क्वालिफाई करने के लिए। आपके करंट के सारे प्रॉस्पेक्ट, सारे कस्टमर ने आपकी वो यूनिट्स को खरीदने से मना कर दिया है या वो डेट्स आगे बढ़ा दी हैं, मगर आपकी डेडलाइंस कंटिन्यू आपके पास आ रही हैं। आपको लगता है कि आप वो कॉन्टेस्ट हार जाएंगे, आपको लगता है वो कॉन्टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अचानक से आपके किसी पुराने कस्टमर का फोन आता है और वो 2 या 3 यूनिट को परचेज करने के लिए या खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। आप अचानक से सोचते हैं कि आप बहुत लकी हैं, आप अचानक से सोचते हैं कि आपकी किस्मत यानी कि आपके लक ने आपका फायदा करा दिया, आप अचानक से सोचते हैं कि आपके लक ने आपका साथ दिया और इसी वजह से वो कॉन्टेस्ट आपने क्वालिफाई कर दिया। अचानक से उस कॉन्टेस्ट में शुरू से लेके अंत तक की हुई सारी मेहनतों को आप एक किनारे करके लास्ट की 2 या 3 यूनिट जो आपकी अचीव हुई हैं, वो अचीव होने के लिए जिस पुराने कस्टमर ने आपको फोन करके आपकी वो यूनिट परचेज की है, तो उस इंसिडेंट को आपने लक मानकर सारा का सारा क्रेडिट आपने उसको दे दिया। अब ध्यान से सोचिएगा, क्या ये 3 यूनिट के सहारे आपका कॉन्टेस्ट क्वालिफाई हो सकता था? क्या यही लक है? और अगर यही लक है तो ये लक को आज हम डिकोड करते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से लक 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, हार्डवर्क यानी कि कड़ी मेहनत। दूसरा, बिलीव यानी कि विश्वास, आपकी मेहनत के ऊपर आपका विश्वास। तीसरा, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, जो काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते जाना, भले उसमें रिजल्ट्स आपको मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले, आपको कभी भी सफल होना है तो जरूरी है कि आप मेहनत करें और आप कड़ी मेहनत करें, यानी कि हार्ड वर्क। दूसरा, आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपकी ये मेहनत आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट देगी। तीसरी बात, जब आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और आपको इस बात का भरोसा होता है कि ये काम आपका आज रिजल्ट भले नहीं दे पा रहा है, आगे ही आपको रिजल्ट देगा, तो ये दोनों चीजों को आधार बनाकर आपको अपने काम को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि भले ही उसमें सफलता तुरंत में ना मिल रही हो, उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अब मैं अपने पुराने उदाहरण पर आता हूं। ये व्यक्ति जो एक सेल्स का एक एम्प्लॉय है और लास्ट की 2 या 3 यूनिट से ये कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है और अपने आप को लकी मान रहा है, अगर इसने इस प्रोस्पेक्ट को जिसने इसकी 2 या 3 यूनिट परचेज की है
उस पर पहले अगर इसने मेहनत नहीं की होती, आज से कुछ समय पहले या बहुत समय पहले, तो क्या आज वो कस्टमर के पास इसका नंबर होता? क्या आज वो कस्टमर इसको फोन कर इनसे वो यूनिट परचेज करता? नहीं। यानी कि इस कस्टमर के कन्वर्जन में भी उसका हार्ड वर्क था। दूसरा, कुछ समय पहले जब उसने इस पर मेहनत की थी और मेहनत करने के बावजूद उस वक्त इस कस्टमर ने इनकी ये यूनिट परचेज करने के लिए जब रेडी नहीं हुए थे, तो भी इस व्यक्ति को भरोसा था कि जो ये काम कर रहा है और जिस पर ये मेहनत कर रहा है वो मेहनत आगे जाके सफल होगी। इसी वजह से उसने उस सेल्स के काम को छोड़ा नहीं, भले ही उस कस्टमर ने उस वक्त उसकी यूनिट को परचेज नहीं किया था, और इस भरोसे की वजह से वो इस काम को करता रहा। उसने मेहनत की थी तो उसके पास ये प्रॉस्पेक्ट था, बहुत पहले मेहनत की थी, पहले उस मेहनत ने उसको रिजल्ट नहीं दिया, उसके बावजूद उसको भरोसा था कि वो जो काम कर रहा है वो काम अच्छा है और उस पर आगे चल के उसको मेहनत मिलेगी, उसको सफलता मिलेगी, और उस काम को कंटिन्यू करता रहा, वो उसी प्रोफेशन में रहा। तो आगे चलकर जब उस कस्टमर को इस यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई तो उसने इस सेल्स के व्यक्ति को कॉल किया और उसने इससे यूनिट परचेज की, और ये टाइमिंग तब सेट हुई जब उसका कॉन्टेस्ट क्वालिफाई होने वाला था। यानी कि ये लक तब बना जब उसने मेहनत की, जब उस मेहनत पर उसको बिलीव था, और जब उसने उस प्रोफेशन को कंटिन्यू किया। अगर वो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करता और किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाता, तो हो सकता है उस कस्टमर का उसके पास फोन आए और इस प्रोफेशनल को, उस कस्टमर को ये कहना पड़ता कि सॉरी सर, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि लक हम सबके साथ होता है। हम अपनी मेहनत से, अपने भरोसे से अपने लक को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात पर हम लोग सोचते हैं कि हमारी क्षमता दूसरों जैसी नहीं है। ये क्षमता क्या है? क्षमता यानी कि कैपेसिटी, क्षमता यानी काम करने की कैपेसिटी। तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि हम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो सफल टीचर हैं, जिनका दुनिया भर में नाम है, जिनकी हर जगह पर ख्याति है, वैसी हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी बैंकिंग प्रोफेशन को देखिए या प्रोफेशनल को देखिए, जब वो काम कर रहा होता है तो क्या वो मेहनत नहीं करता? और अगर मेहनत करता है तो क्या बिना क्षमता के मेहनत करता है? यानी कि क्षमता हम सबके पास होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल व्यक्ति अपनी उस क्षमता को उस काम में लगाते हैं जिस काम को करना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग उस क्षमता को उस काम में लगाते हैं जिस काम को वो दिल से नहीं करना चाहते। तो क्षमता हम सबके पास है। तीसरी बात, हम सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और यही चल के आगे हमारी लिमिटेशंस बनती हैं। बिल्कुल सही है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पैसे कमाने होते हैं, और यही पैसा कमाने की मजबूरी हमारी लिमिटेशंस होती है। लेकिन ये पैसे कमाने की मजबूरी हमारी लिमिटेशन नहीं है। हमारी लिमिटेशन है ये सोच कि अगर हम ये काम छोड़ के वो काम करेंगे जो हम चाहते हैं करना, उसमें हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप गौर से सोचिए, तो हम में से कई लोग जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, हो सकता है वो ये चाह रहे हो कि मुझे बैंकिंग का काम नहीं करना है, मुझे टीचिंग की जॉब में जाना है, जहां पर मैं बच्चों को एजुकेट कर सकूं, जहां पर खड़े होकर मैं 100 लोगों से बात कर सकूं, जहां पर मैं नई पीढ़ी को तैयार कर सकूं, उसमें मुझे खुशी मिली। अब आप मुझे बताइए, क्या टीचिंग के प्रोफेशन में पैसा नहीं है? एक बार फिर सोचते हैं, अगर कोई आदमी टीचिंग के प्रोफेशन में है, लेकिन उसकी ना पढ़ने में और ना पढ़ाने में इच्छा है, मगर सिर्फ पैसे की वजह से वो टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन वो असल में कुक बनना चाहता है। अब मुझे आप बताइए, दुनिया भर के इतने रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर कुक की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने बनाने वालों की ज़रूरत होती है, और अच्छी प्रोफाइल में और अच्छे पैसे कमाने वाले लोग हैं। तो क्या ये कुक के प्रोफेशन में अपनी अगर क्षमता लगाता, तो क्या ये व्यक्ति पैसा नहीं कमाता? यानी कि पैसा कमाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है, और पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत करनी है।
लेकिन ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि पैसा कमाने के लिए हमें अनचाहा काम ही करना पड़े। हम जो चाहते हैं हम वो काम कर सकते हैं, और ऐसा दुनिया में कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिससे हम पैसे नहीं कमा सकते, बल्कि हम अपने मन चाहे काम को करने में ज़्यादा उत्साह से काम करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हो सकता है कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं। और अगर हम ज़्यादा पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो इस प्रोफेशन के बराबर पैसा कमाएं, लेकिन हम खुश रहेंगे। तो दोस्तों, लिमिटेशंस जिसे कि हम अपनी लिमिट मान बैठे हैं वो सिर्फ एक भ्रांति है। और वो भ्रांति क्या है? वो भ्रांति है हार्ड वर्क माइनस डिजायर, यानी कि लिमिट का फॉर्मूला हुआ हार्ड वर्क माइनस डिजायर। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत को आप उस जगह पर करते हैं जिसे करने की आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, वो काम जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो काम जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे होते हैं, तो वही चीज आपकी लिमिट बन जाती है। सो आप अपनी मेहनत को उस जगह पर लगाएं जहां पर या जिस काम को या जिस प्रोफेशन को आप करना चाहते हैं। आप देखिएगा यही लिमिटेशन आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। तीसरी बात, डिजायर। डिजायर क्या होती है? डिजायर होती है हमारी चॉइस, हमारी इच्छा। हम जो करना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कहलाती है हमारी डिजायर। तो जब हमने लक, लिमिट, कैपेसिटी और डिजायर को जान लिया है तो हम ये चीज अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सक्सेस का फॉर्मूला या अचीव्ड ड्रीम का फॉर्मूला, यानी कि सपनों को पाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। और वो फॉर्मूला है लक प्लस कैपेसिटी प्लस डिजायर। अगर आप अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं और अगर आप अपने मेहनत को कंटिन्यू करते हैं, आप अपनी मेहनत उस जगह पर करते हैं जिस जगह पर आप मेहनत करना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, अपनी क्षमता वहां पर लगाते हैं, तो आप अपने सपने को अचीव कर लेंगे। और जब आप अपने सपने को अचीव कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप सफल हैं। तो दोस्तों, जब हमने इन 4 शब्दों को डिकोड कर लिया है तो हम इस बात को अब आसानी से समझ सकते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति लकी होता है। जरूरी है अपने लक को एक्टिवेट करने की। दूसरा, हम में से हर एक व्यक्ति क्षमतावान होता है, हर व्यक्ति के अंदर काम को करने की कैपेसिटी होती है। तीसरी बात, हमारी लिमिटेशंस हमने खुद बनाई है और इसीलिए उस लिमिटेशन को हम ही तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि हम सब मेहनत तो बहुत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाते हैं, मगर एक जगह हम असफल हो जाते हैं और वो है अपने सपनों को अचीव करने में। इसीलिए मैंने कहा कि सपने सच नहीं होते। उसका कारण सिर्फ एक है। चलिए उस कारण को समझते हैं इस टेबल के माध्यम से। दोस्तों, इस टेबल में आप एक वर्टिकल लाइन देख रहे होंगे जिसमें ऊपर की तरफ की लाइन हमारी डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उस काम को रिप्रेजेंट करती है जो हमारी इच्छा होती है, जो हम करना चाहते हैं, यानी अपने सपनों को। बीच में आपको एक लाइन दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो लाइन हमारी मेहनत को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी मेहनत हम ज्यादा कर रहे होते हैं। और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जिस लाइन को मैंने खींचा है वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उस काम को जो काम हम कर रहे होते हैं। अब आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत हम अपने सपने की तरफ नहीं कर रहे होते हैं, वो मेहनत हम उस काम की तरफ कर रहे हैं जो हम अपने मन से नहीं करना चाहते। तो आप खुद ही बताइए, जब हम अपनी खुद की डिजायर की तरफ मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम खुद की इच्छाओं की तरफ मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो सपने कैसे अचीव होंगे? हमारे सपनों की और हमारे मेहनत की लाइन जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारे सपने कैसे अचीव होंगे? और जब तक हम अपनी मेहनत को अपने अनडिजायर्ड वर्क की तरफ लगाएंगे, अपनी क्षमताओं को अपने अनडिजायर्ड वर्क की तरफ लगाएंगे, तब तक तो कम से कम हमें यही मानना होगा कि सपने सच नहीं होते। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उस सपने के लिए मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, छोटी छोटी असफलताओं से सीखते हैं
और मेहनत करते चले जाते हैं और अंत में वही हमारे लिए सफलता के स्मारक होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कभी कभार थोड़ा बहुत प्रयास तो चालू करते हैं, उसमें मेहनत भी करते हैं, मगर बिलीव नहीं करते। बिलीव भी करते हैं तो भी अपने लिमिटेशंस की मजबूरियां बताकर उस काम को कंटिन्यू नहीं करते और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमने किसी भी यात्रा में हमने आधी राह से लौटने का निर्णय ले लिया है तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत उस जगह पर नहीं करते जहां पर हमारी करने की इच्छा होती है और हम सोचते हैं कि हमारे सपने सच नहीं होते। तो आप खुद ही बताइए, अगर आपको जाना मुंबई है और आप बस पुणे की पकड़ रहे हैं तो आप मुंबई तक कैसे पहुंचेंगे? कुछ याद आया? जब आम का स्वाद चाहिए तो हमें आम को ही निचोड़ना पड़ेगा। हम नींबू को निचोड़े, कड़ी मेहनत से निचोड़े, फिर भी उससे कभी आम का स्वाद नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपने विचार को रिवाइंड करके इस वीडियो की शुरुआत में जाइए और सोचिए कि जब मैंने आपसे कहा था कि मैंने नींबू को निचोड़ा और मुझे आम का स्वाद नहीं आया, तब आप में से कईयों के मन में विचार आया होगा कि कितनी बचकानी बात है, नींबू से आम का स्वाद कैसे आ सकता है। अब मुझे बताइए कि क्या हम अपने सपनों के बारे में इतना ही बचकाना नहीं सोचते? तो दोस्तों, अंत में मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने सपनों को गंभीरता से लें। जो काम आप करना चाहते हैं उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करें और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। दोस्तों, यहां पर 3 इडियट का ये डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है कि आज डर मत फरहान, क्योंकि आज से 50 साल बाद जब तू किसी अस्पताल में पड़ा होगा और ये सोच रहा होगा कि लेटर हाथ में था और टैक्सी सामने खड़ी थी, अगर थोड़ी हिम्मत कर लेता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। इसलिए अपने सपनों पर, अपनी इच्छाओं पर भरोसा रखिए, उसे गंभीरता से लीजिए, उसे सीखिए और उसे में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में सपनों को अचीव करने के, यानी कि ड्रीम को अचीव करने के फॉर्मूले पर, बिलीव को कैसे बढ़ाएं और अपनी कैपेसिटी को अपने करंट जॉब और अपने सपने की तरफ धीरे धीरे बढ़ने के लिए कैपेसिटी के डिवीजन को कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। एक बात और, इस वीडियो के कंटेंट या इस वीडियो के संबंध में आपके किसी भी तरह के विचार या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।